नमः शिवाय डिवाइन, स्वागत है आपका दिव्य ऊर्जा में। आज मैं आपके लिए करने वाला हूँ फुल मून रीडिंग। और ये जो फुल मून है बहुत स्पेशल है क्योंकि गुरु पूर्णिमा भी इस दिन पड़ रही है। तो इस दिन आप मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कीजिएगा और इसी तरीके से आप योग प्राणायाम भी इस दिन अगर करें तो बहुत अच्छा रहता है। मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कार्ड्स आप देख रहे हैं, ये जो डेक है बहुत स्पेशल डेक है। अभी तक ये सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए था, आज इससे मैं आप सभी के लिए रीडिंग करने वाला हूँ। तो देखिए, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2 और ये है नंबर 3। आज यहाँ पे क्रिस्टल का इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये आज आपके लिए एक तरीके से इंट्यूशन चेक है। तो इसे आपको देखना है कि आप किस कार्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी इंट्यूशन सही जा रही है या आप अपने लिए सही जो पाइल है वो सिलेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये आप सभी के ऊपर है। और अगर आपको इनमें से जो रीडिंग है रेजोनेट नहीं होती है या कुछ कुछ मैसेज ही आपको रेजोनेट होते हैं, तो ये जो जनरल रीडिंग है तो उसे आप उतना ही ग्रहण कीजिए और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो जनरल रीडिंग इसी तरीके से काम करती हैं। और ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको पर्सनल रीडिंग के बारे में बताना चाहूँगा। जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग चाहिए और आप अपने लिए एक सेशन बुक करना चाहते हैं या किसी भी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल लर्निंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें हमारे ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं। ईमेल है divyaurjatarot@gmail.com। तो आप यहाँ पे मुझे जो मेल है वो कर सकते हैं। और अगला मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप बना है, टेलीग्राम का एक ग्रुप बना है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन चैनल से जुड़ी हुई और अदर इन्फॉर्मेशन जो है आप हमसे कनेक्ट रह सकें। तो वो एक कनेक्शन के लिए एक डिवाइन फैमिली ग्रुप बना है, तो आप वहाँ पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं जुड़े रहने के लिए, और ताकि हम एक सभी को और अच्छे से जान सकें, कनेक्शन अच्छे से बना सकें। अगला वहाँ पे आपके लिए देखने को मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। जो भी हमारी पुरानी वीडियोस हैं उसके बारे में आपको जानने को मिल जाएगा। साथ में टैरो चैलेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन्हें भी नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो जाके चेक कर सकते हैं कि टैरो चैलेंज क्या है, किस तरीके से कार्य करता है। तो अगर आपकी कुछ वीडियोस छूट भी गए हैं तो आप वहाँ पे जाके देखिएगा, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आप भी स्टार्ट से इसे कर सकते हैं। और जितने भी टैरो चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि फुल मून का डे आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ध्यान मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। आज और कल दोनों दिन आपको जो मेडिटेशन है जितना ज़्यादा आप कर सकें आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और चलिए अब इस रीडिंग को मैं स्टार्ट करूंगा और मैं आशा करता हूं कि आपने अपने लिए पाइल को सिलेक्ट कर लिए होंगे। तो चलिए अब भगवान शिव शंभू का नाम लेके हम इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो चलिए, जिन्होंने फर्स्ट को सिलेक्ट किया है आपके लिए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे जो ये आपका कार्ड है जिसे आपने सेलेक्ट किया है, इसे हम लास्ट में आपके लिए ओपन करेंगे और तब तक मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। तो चलिए अब आपके लिए यहाँ पे आपके मैसेज को जानते हैं हम। सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स हम शफल करेंगे। यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए साइन आ रहा है कि आपको अपने घर की क्लियरेंस करनी चाहिए। आपके घर का जो एरिया है उसमें बहुत सारा सामान कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि जो आपके काम का नहीं है, उपयोग का नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसे घर में रखा है जो कि नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है आपके घर में, आपके स्पेस में। तो सबसे पहले आपके लिए मैसेज है कि आप उसे क्लियर कीजिएगा। चलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पहला कार्ड आपके लिए आया है रिसेप्टिविटी। सबसे पहले आपसे कह रहे हैं यहाँ पे कि इस फुल मून को आप रिसीव करें। जितना आप रिसीव कर सकते हैं ब्लेसिंग्स को, उतना आप रिसीव करने के लिए अपने हार्ट को ओपन करें, अपने
जो हार्ट चक्रा है उसकी ओर मुझे ज़्यादा कनेक्शन आपके लिए आ रहा है कि आपको हार्ट चक्रा पे विशेष मेडिटेशन करना चाहिए इस फुल मून पे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिसीव कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें, और जो हेटर्ड के इमोशंस हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, उसे आप रिलीज़ कर सकें। रिसेप्टिविटी कहती है कि ग्रहणशील होइए, यानी कि अगर आपको कहीं से कोई पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रही है, पॉजिटिव आपको गाइडेंस मिल रही है, तो उसे आपको रिसीव करना है। साथ में मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है इस फुल मून। यस, देखिए अभी मुझे जैसे कहा, कार्ड्स कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज नज़र आ रही थी आपके घर में भी, और यहाँ पे जो ब्लॉकेज है हार्ट चक्र की ओर साइन आया था, और यहाँ पे बहुत से इमोशन स्टोर्ड मुझे नज़र आ रहे हैं, और जिसके द्वारा आपके मन में ये जो उथल पुथल है वो मची हुई है, यानी कि वैचारिक तौर पे बहुत से प्रॉब्लम्स आप सोचे जा रहे हैं अपने माइंड में। तो ये जो आपने इमोशन का जो बोझ अपने मन में लिया है, इसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है इस फुल मून। तभी आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को ओपन होने दो। रिसेप्टिविटी कहती है कि रिलीज़ कर दो सारे नेगेटिव इमोशन जो आपके लिए अब अच्छे नहीं हैं, तो रिलीज़ कर दीजिए और ओपन होइए। ओपन, जितना आप अपने विचारों को शेयर करेंगे, यानी कि जितना आप अपने हार्ट को ओपन करेंगे, यहाँ पे हार्ट से मेरा मतलब है, तो अपने हार्ट को ओपन कीजिए जितना आप ओपन कर सकें। क्यों अपने इमोशन को दबा रहे हैं? दबा के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि ओपन कीजिए, और ये जो कबाड़ आप देख रहे हैं अपने मन में आपने भरा हुआ है, ये नेगेटिविटी जो भरी हुई है, इसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बहुत नेगेटिव इमोशन है ये आपके मन में स्टोर्ड, एक जो ब्लॉक्ड एनर्जी नज़र आ रही है आपके भीतर बिल्कुल। तो आपसे कहा जा रहा है इन्हें रिलीज़ कीजिए इस फुल मून। और अगला आपके लिए कार्ड आया है यहाँ पे शेयरिंग का। शेयर कीजिए। यहाँ पे आपकी एनर्जी कह रही है कि आपको आपके जो विचार हैं इन्हें शेयर करना चाहिए इस टाइम में, कोई समझ सके। अगर आपकी बातों को आपके कोई क्लोज फ्रेंड, तो उनसे आप बात ज़रूर कीजिए, आपको एडवाइस मिलेंगी। साथ में ये जो बर्डन आप फील कर रहे हैं ये भी रिलीज़ होगा, और मेडिटेशन ज़रूर करें ताकि ये सारी चीज़ें रिलीज़ हो सकें। शेयरिंग ये भी कहती है कि अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और डिज़ायर्स हैं आपके मन में कुछ प्राप्त करने की, तो यहाँ पे शेयरिंग कहती है कि जिनके पास नहीं है और आपके पास वो चीज़ है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जिनके पास नहीं है उन्हें बांटिए, और जितना आप बांटेंगे कोई चीज़, ये भी ये शेयरिंग का कार्ड कहता है कि अगर जो चीज़ आपके पास नहीं है, कम है, तो अगर आप उसे बांटते हो, दूसरों के साथ खुशियों को बांटते हो, तो आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स डबल होती हैं। तो ये एक सिद्धांत है, आप ये नेचर का एक नियम समझ लीजिए कि जिस चीज़ को हम बांटते हैं वही हमें 1000 गुना होके मिलती है। तो शेयरिंग ये कहना चाहती है कि जो आपको लगता है कि आपको अपने लाइफ में इंक्रीज़ करना है, तो उसे आप शेयर ज़रूर करें लोगों के साथ। तो जितना आप शेयर करेंगे उतनी आपकी ब्लेसिंग्स डबल होती जाएंगी, आपके लाइफ में वो चीज़ डबल एनर्जी के साथ में आपको एंटर करते हुए नज़र आएंगी। तो सबसे पहले तो इस नेगेटिविटी को क्लियर कीजिए। लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स कहता है यहाँ पे हार्ट चक्रा के लिए, देखिए फर्स्ट कार्ड में ही आपके लिए साइन आया था, और जो कनेक्ट कर रहा था मुझे आपका हार्ट चक्रा। तो यहाँ पे अपने हार्ट में जो भी आपने इमोशन दबा के रखे हैं, आपके मन में जो ये विचार है ना, ये नेगेटिविटी आपको रिलीज़ करनी होगी। यही कारण है आपकी सारी समस्याओं का। तो इस नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए और अपनी एनर्जी को क्लियर कीजिए इस फुल मून पे। डेफिनेटली बहुत से पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं, और ये परिवर्तन का दिन है। एक्सपीरियंस का कार्ड आया है। ये आपके लिए कह रहे हैं ये कार्ड्स, ये जो एनर्जी आपके लिए बनी हुई है इस समय इन कार्ड्स में, तो ये यही कह रही है कि आपको स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है इस टाइम में। स्पिरिचुअलिटी आपको स्ट्रॉन्ग करेगी। इस फुल मून पे आपसे कहा जा रहा है कि एक्सपीरियंस कीजिए, नेचर को एक्सपीरियंस कीजिए, और हर एक मोमेंट, छोटी छोटी घटनाएं जो है ना आपके आसपास जो हो रही हैं, तो उन्हें एक्सपीरियंस कीजिए। देखिए आपको उनमें हैप्पीनेस देखने को मिलेगी, खुशियाँ देखने को मिलेगी, आनंद आएगा। तो यहाँ पे आप, अगर ये कार्ड आप क्लियरली देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक पर्सन है और जो पेड़ से लिपटा हुआ है। तो ये एक कनेक्शन है, समझ लीजिए एक कनेक्शन है, एक बॉन्डिंग है। और अगर आपके आसपास कोई फ्रेंड नहीं है और आप चाहते हैं कि आप अपने विचार किसी के साथ शेयर करें, या आपका कोई फ्रेंड होता तो जिससे आप अच्छे से बातें कर पाते, तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं कि आप
नेचर से कनेक्शन बनाना स्टार्ट कीजिए, बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट कीजिए। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि आपके घर में कोई भी प्लांट है, कोई भी पौधा है, तो उससे आप कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। आप देखना धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, एक बॉन्डिंग, एक कनेक्शन आपकी बन जाएगी। तो आप देखना प्लांट्स भी पूरा रिस्पॉन्स करते हैं आपको। आप देखना प्लांट्स भी पूरा रिस्पॉन्स करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बॉन्डिंग है, ये जो कनेक्शन है नेचर के साथ में, इसकी आपको बहुत ज़रूरत है इस टाइम में। और ये आप फील भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि कोई पर्सन होता है जिसके साथ आप बात अपने शेयर कर सकते। तो अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा बैगेज है तो किसी पर्सन के साथ शेयर करने के बजाय मैं तो यही कहूँगा कि किसी प्लांट को अपना एक फ्रेंड बना लीजिए आप अपने घर में, और इससे अपनी बातों को आप शेयर करें। देखना धीरे धीरे ये आपकी एक पहली एक्सरसाइज है, तो आप अपने स्पिरिचुअलिटी में धीरे धीरे गहरे उतरते जाएंगे, मन की शांति आपको प्राप्त होती जाएगी। और फिर आप देखना जब आप स्पिरिचुअलिटी में स्ट्रांग हो जाएंगे तो आप अपने मटेरियल वर्ल्ड में भी आपके जो रिलेशन है वो खुद ब खुद स्ट्रांग होंगे और सारी चीज़ें आप रिसीव कर पाएंगे। तो ये फुल मून आपके लिए बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आ रहा है, और ये फुल मून कह रहा है आपसे कि अपनी रिसेप्टिव एनर्जीज़ के प्रति आप रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए, आप रिसेप्टिव हो जाइए एनर्जीज़ के प्रति। और आप देखना उसके बाद कितने पॉजिटिव चेंज आपको फील होते हैं। ये कार्ड जो मैं कह रहा था कि आपके लिए सबसे लास्ट में ओपन करेंगे, तो देखते हैं इसमें आपके लिए आया है, इसमें भी आपके लिए मैसेज आया है क्लियरेंस का। इसमें भी आपके लिए गाइडेंस है कि जो कुछ आपको ऑब्जर्व नहीं करता उसे आपको रिलीज़ करना है, नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। सबसे पहले अपने स्पेस को आप क्लियर कीजिए। वहाँ की एनर्जी मुझे बार बार कनेक्ट कर रही है। तो आपके घर में ये जो ब्लॉकेज आपने क्रिएट करी है, पुराना सामान आपने कहीं पे स्टोर करके रखा है और आप भूल चुके हैं, या आप उसे क्लियर नहीं करना चाहते किसी भी कारण से, या वो हो नहीं पा रहा है, तो यही कहा जा रहा है बार बार वो एनर्जी मुझे बहुत ब्लॉक कर रही है। ये एक मेन कारण हो सकता है आपके घर में, आपके रिलेशन में प्रॉब्लम होने का। तो इसे आप क्लियर कीजिए। सबसे पहले आपका जिस भी एरिया में हम रहते हैं वो प्लेस बहुत क्लीन होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, और इसका बहुत प्रभाव होता है हमारे मन पे। तो इसलिए सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चेंज आए तो अपने स्पेस को क्लियर कीजिए, उसके बाद अपने भीतर मन के विचारों को क्लियर कीजिए, और फिर आप देखिए आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं आज के लिए आपके लिए कार्ड्स, और ये थी आपके लिए रीडिंग, और मैं आशा करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अब मैं बात करूँगा अगली रीडिंग की। आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और आप अगर नहीं जानते कि किस तरीके से आप अपने जो मन के विचार हैं इन्हें शांत करें, शांति प्राप्त हो आपको, तो आप टैरो चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं, काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं बात करूंगा अगली रीडिंग की, तब तक के लिए धन्यवाद। तो चलिए जिन्होंने सेकंड को सिलेक्ट किया है आपके लिए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। शिवाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपके लिए यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं, क्रिस्टल्स की एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट कर रही है आपके लिए। इस टाइम पे हो सकता है कि क्रिस्टल आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकते हैं, आप लेने की सोच रहे हों। कोई चमकदार क्रिस्टल यहाँ पे स्पेशली नज़र आ रहा है। तो फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए इस समय आपके लिए क्रिस्टल मददगार साबित हो सकते हैं, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। चलिए आपके लिए पहला कार्ड मैं इस रीडिंग का देखूं। हार्मनी का कार्ड आया है, ब्राइट वाइट एनर्जी आपके लिए आ रही है। बहुत से लोग अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, अपने साथ समय बिता रहे हैं, और एक पॉजिटिव टाइम स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे। जिन्हें शांति की तलाश है उनके लिए ये मैसेज है कि आप इस फुल मून अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होएं और स्पिरिचुअलिटी में गहरा जाने का प्रयास करें। आपको भीतर से शांति प्राप्त होगी। साथ में जो क्वेश्चंस आपको बाहर परेशान कर रहे हैं, आपके भीतर ही उनका जवाब आपको मिलने वाला है। तो बाहर की जगह भीतर जाइए। अगला यहाँ पे आउटसाइडर आपके लिए आया है, और ये यही कह रहा है आपके लिए। इस रीडिंग को अगर मैं कनेक्ट करूं तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज शो हो रहे हैं कि बाहर से
किसी भी नेगेटिव इमोशन को अपने भीतर आप एंटर मत करने दीजिए। बाहर की नेगेटिविटी को अपने भीतर प्रवेश मत करने दीजिए। जब तक आपके भीतर नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करेगी तब तक कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक आप खुद ब खुद उस नेगेटिविटी को रिसीव नहीं करेंगे तब तक आप अपने जीवन में कभी भी गलत नहीं हो सकते, कोई भी गलत कार्य आप नहीं कर सकते। तो आपकी लाइफ में अगर आप चाहते हैं कि सही दिशा में आपका जीवन चलता रहे और कोई भी ब्लॉकेज कभी भी ना आए और ये शांति जो है हमेशा आपके लाइफ में बनी रहे, तो यही कहा जा रहा है कि बाहर की नेगेटिविटी को अपने भीतर प्रवेश मत करने दीजिए और ऐसे लोगों से भी दूर रहिए। ऐसे आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसे बहुत क्लीन रखिए। उसमें कोई भी नेगेटिव पर्सन जो ऐसे नेगेटिविटी फैलाता है, नेगेटिव विचार बार बार लाता है, शेयर आप सभी के साथ में नेगेटिविटी या नेगेटिव बातें करता है किसी भी तरीके से, आप देख सकते हैं। तो ऐसे पर्सन से आपको दूर रहना है, इस समय विशेष आपके लिए है। और साथ में कहा जा रहा है कि कुछ टाइम आप खुद को दीजिए अपनी एनर्जी को क्लीन करने के लिए। अगला यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने जो इमोशन आपने कभी, आपकी जो इच्छाएं थी उन्हें अगर आपने कभी रेजिस्ट किया था या उन्हें दबाने का प्रयास कभी किया था तो वो इच्छाएं आपको उभर के आपके मन में बार बार आती रहेंगी। और यही यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है कि अपनी किसी भी इच्छा को आपको दबाना नहीं है, अपने भावनाओं को आप व्यक्त करें, रिलीज़ करें। और कोई भी अगर इच्छा है तो उसे पूरा करें, सबसे पहले उसे पूरा करने पे ध्यान दें। किसी के लिए भी, किसी के भी कहने पे भी या किसी भी वजह से अपनी इच्छाओं को नहीं छोड़ना है, उन्हें पूरा ज़रूर करना है, क्योंकि बाद में यही प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं हमारे लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी रहे, बैलेंस बनी रहे, तो कोई भी विचार, इमोशन को दबाइए नहीं, पूरा कर लीजिए उन्हें। कहीं ना कहीं ये ख्वाहिशें होती हैं कि बाद में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं अगर हम इन्हें दबा के चलते हैं। तो इच्छा पूरी कीजिए और तब तक पूरी कीजिए जब तक आपको तृप्ति नहीं हो जाती उस चीज़ से। तो ये आपसे यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है। साथ में ये भी इशारा कर रहे हैं यहाँ पे कि आप आपके माइंड के जो नेगेटिव विचार हैं, जिन्हें आपने विचारों को भी यहाँ पे हो सकता है कि आपने दबाने की कोशिश की हो, अपनी नेगेटिव साइड को दबाने की कोशिश करी हो, तो वो नेगेटिव साइड बात में आगे आएगी। इस बात पे आपको अवेयर होना चाहिए कि आप किसी भी इमोशन को अगर दबाने का कोशिश करते हैं, ये नियम भी है कि हम जितना प्रेशर करेंगे जिस चीज़ को, वो उतने प्रेशर के साथ बाउंस बैक करेगी, रिएक्ट करेगी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। भले वो इमोशन ही क्यों ना हो, अगर आप उन्हें दबाते चलेंगे तो वो बाहर आएंगे ही, निकलेंगे ही। तो सबसे पहले आपको कोई भी विचार, इमोशन को दबाना नहीं है, बल्कि रिलीज़ होने देना है। और ये आपको अपनी एक्सरसाइज में लाना है। धीरे धीरे आपके इमोशन क्लियर होंगे। पहले आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, शांति मिलेगी और मार्गदर्शन मिलेगा खुद ब खुद आपको, तो आप अच्छे से अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। और यहाँ पे आपके लिए टैरो चैलेंज बहुत ही यूज़फुल साबित हो सकता है। अभी मैं आपके लिए यहाँ पे डिटेल में इन प्रैक्टिस को डिटेल में आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जो रीडिंग है बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं ये प्रैक्टिस करना, तो आप टैरो चैलेंज को देख सकते हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, साथ में आपसे कहा जा रहा है कि एक कनेक्शन, अगर आप इस समय अच्छी बॉन्डिंग और कनेक्शन में अगर रहते हैं तो आपके लिए ये फाइनेंस के बेस पे भी अच्छा होने वाला है। और साथ में यहाँ पे क्रिस्टल की बात आपके लिए आई थी, और वो क्रिस्टल मुझे दोबारा यहाँ पे साइन कर रहा है आपके लिए कि एक क्रिस्टल, जो भी आपको क्रिस्टल अगर पसंद है और आप सोच भी रहे हैं, तो इस समय इस फुल मून पे अपने लिए उसे चार्ज करें, अपने पास रखें, और इससे आपकी जो कनेक्शन हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे। आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने में ये विशेष हेल्प करेगा। फिर आप अपने रिलेशन में इसकी हेल्प चाहते हैं या बिजनेस में चाहते हैं, तो दोनों पर्पज़ से ये आपके लिए अच्छा है। साथ में इस समय कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने पे आपको ध्यान देना है। रिपनेस का कार्ड आया है, तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखने हैं आपको इस समय में। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसमें ग्रोथ होने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। और यहाँ पे अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करके चलना है, साथ में पेशेंस रखना है और टाइम देना है चीज़ों को। धीरे धीरे ही जो फल है वो पकता है। और
धीरे धीरे ही सफलता हमें प्राप्त होती है। तो जल्दीबाजी किसी भी प्रकार की नहीं रखनी है, टाइम देना है, रिलेशंस में टाइम देना है, अपने ग्रोथ के लिए टाइम देना है, तब तक मेहनत करनी है जितना आप कर सकें, और अपने आप को भीतर से शांत रखने का कोशिश ज़रूर आपको करना है। यहाँ पे चलिए, जो कार्ड आपने सबसे पहले सिलेक्ट किया था उसे हम अब आपके लिए देखें। यहाँ पे आपके लिए है तमस, यानी कि इस टाइम में आपको अपनी नेगेटिविटी या आलस को छोड़ने का बहुत ज़रूरत है इस टाइम में। और ये कार्ड मुझे आपकी उन डिज़ायर्स की ओर संकेत दे रहा है जो आपने कभी किसी कारण से छोड़ दी या उन्हें पूरा नहीं किया, किसी न किसी कारणवश से आपने उन्हें पूरा नहीं किया। तो आपसे कहा जा रहा है आप अपने रिलैक्स का टाइम इस समय आपको बहुत ज़रूरत है कि आप अपना एक शांति भरा टाइम अपने साथ बिताएं। एक रिलैक्स का जो टाइम है आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप रिलैक्स करें इस टाइम पे और अपने आप को एनर्जाइज करें, खुद को समय दें। ये सेल्फ लव का टाइम है, सेल्फ लव आपके लिए आ रहा है इस समय। तो खुद से प्यार करें और खुद को समय दें, अपने आप को रिचार्ज करने पे टाइम दें, अपने आप को एनर्जाइज करने पे टाइम दें। इस फुल मून आपको खुद को पूर्ण रूप से एनर्जाइज करना है ताकि आप अपने लाइफ में अच्छा कर सकें। तो जब आप एनर्जाइज होंगे, आपकी बैटरी चार्ज होगी, तभी तो आप सही जो प्रोसेस है वो कर पाएंगे अपने लाइफ में। तो ये आपके लिए यहाँ पे रीडिंग है और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ अगली रीडिंग की। तो चलिए, जिन्होंने थर्ड को सिलेक्ट किया है आपके लिए आपके कार्ड्स को हम शफल कर लेते हैं। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे हीलिंग का साइन आया है, हीलिंग नज़र आ रही है बहुत से लोगों की, हेल्थ में रिकवरी नज़र आ रही है। और अगर आपको हेल्थ से जुड़े हुए कोई भी इश्यूज़ अगर हैं तो यहाँ पे प्रॉपर आप मेडिकल एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। पहला कार्ड यहाँ पे आपके लिए टर्निंग इन का आया है। पहला कार्ड आपसे कहता है कि भीतर जाने का समय है, अपने भीतर प्रवेश करने का समय है। बाहर अगर प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं, बाहर आप जा नहीं सकते तो अपने भीतर जाइए और एक गहरे मेडिटेशन का साइन यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है, डीप मेडिटेशन का समय नज़र आ रहा है। साथ में इनर वॉइस आपसे कहता है कि अपने मन की, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए। यहाँ पे भी देखिए मून का साइन बना हुआ है, तो इस फुल मून आपके लिए मैसेज है कि आप अपनी अंतरात्मा, इनर वॉइस की आवाज़ ज़रूर सुनिए और पहले ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। उसके बाद आपको किसी भी पर्पस पे अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए। मून का साइन आपके लिए आया है, तो इस फुल मून आपको मेडिटेशन करना है। साथ में अपने अंतरात्मा से कनेक्ट होने की कोशिश करनी है, जितना आप सेंसिटिव हो सकें एनर्जीज़ के प्रति। तो इस फुल मून में आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, आपको अपने भीतर से आंसर मिलेंगे, उत्तर मिलेंगे। तो जो भी प्रश्न आपको परेशान कर रहे हैं बाहर, तो मेडिटेशन कीजिए और उसके आंसर आपको मिलेंगे। ये कार्ड सिंपली कहते हैं कि ध्यान करो, आंसर पाओ। अगला आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंपैरिजन नहीं करना है, और कंपैरिजन करना है तो खुद से करना है। यानी कि आप अभी तक आपके लाइफ में क्या कर रहे हैं और आपको कहाँ जाना है। तो सबसे पहले आप अपने गोल्स को डिसाइड करेंगे, और अभी तक आपसे कहा जा रहा है कि आपका ध्यान है दूसरों की ओर, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है अपनी ओर ध्यान दीजिए, आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, और खुद से कंपटीशन रखिए। मैं हमेशा कहता हूँ कंपटीशन रखना है, खुद से रखिए। कल आप कैसे थे, आज आपने कितनी प्रोग्रेस करी, तो इस बेस पे अपने लिए कंपटीशन रखें हर दिन के हिसाब से। तो ये आपको अपने लाइफ में इंक्लूड करना है। अगला मैसेज साइलेंस का कार्ड यहाँ पे आपके लिए आया है। शांति, एक पीसनेस की बहुत ज़रूरत है आपको इस टाइम में, ताकि आप अपने लाइफ पे ध्यान दे सकें, अपने जीवन में दृष्टि दे सकें। तो सबसे पहले शांति की ज़रूरत है, शांति आप तलाश भी रहे हैं, और यहाँ पे शांति कब प्राप्त होगी, जब आप खुद से कनेक्ट होंगे। देख रहे हैं टर्निंग इन, उसके बाद आपको ये शांति जो आप बाहर खोज रहे हैं इसकी प्राप्ति होगी। यहाँ पे मेडिटेशन कीजिए और सिर्फ मेडिटेशन कीजिए, यही आपके सवालों का जवाब आपको देगा। पार्टिसिपेशन का कार्ड है, कहता है कि आप अपने लाइफ में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आप कितनी सजगता के साथ उसको कर रहे हैं,
इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो अवेक होइए, थोड़ा सा अवेकनिंग का साइन आपके लिए है कि जागिए अपने विचारों के प्रति, अपने डेली लाइफ के प्रति। आप अभी तक क्या कर रहे हो, किस स्टेट में हो, और आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आपको कहाँ तक जाना है, क्या करना है, क्या उद्देश्य है आपके जीवन का। तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी आप सही मायने में अपनी लाइफ में प्रोसेस कर पाएंगे। चलिए अब जानते हैं आपके लिए जो आपने फर्स्ट कार्ड सेलेक्ट किया था इसमें क्या मैसेज छुपा हुआ है। इसमें आपके लिए है तेजस, यानी कि अपनी एनर्जी को इम्प्रूव करने पे ध्यान देना है। अभी आपकी जो एनर्जी है वो इतनी पॉजिटिव नहीं नज़र आ रही हैं। आपको अपनी एनर्जी को क्लीन करने पे ध्यान देना है, और विचारों में अभी भी थोड़ी सी नेगेटिविटी बाकी है, तो इन नेगेटिव विचारों को दूर करना है, मेडिटेशन करना है, अपनी एनर्जी को अप रखना है। जितना आप एनर्जी को अप रखेंगे, जितनी एनर्जी आपकी पॉजिटिव होती जाएगी, अपवर्ड होती जाएगी, उतना आप देखेंगे आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस कम होती जाएंगी। तो अगर लाइफ में ब्लॉकेज आ रही हैं तो ये भी एक कारण है कि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन है। अपनी एनर्जी को क्लीन करने पे ध्यान दीजिए। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस, और मैं आशा करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।